नमस्कार, मैं मदन डोगरा हमेशा की तरह आप लोगों को एक नई कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं। दोस्तों, धर्मशास्त्र में लिखा है कि ईश्वर की बनी हुई कृतियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है, किंतु हमारी श्रेष्ठता उस समय धरी की धरी रह जाती है जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, हमारे मन में लालच का भाव आ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा है, तुम क्या लेकर आए थे जिसके चले जाने का भय है? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। आज जो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। दोस्तों, ये एक ऐसा सच है जिसे हर कोई जानता है, फिर भी स्वार्थ हम सबको अपने शिकंजे में ले ही लेता है। स्वार्थ की ऐसी एक कहानी जिसमें स्वार्थ ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं एक ऐसे प्रेमी जोड़े के पास जहां से शुरुआत होती है इस कहानी की। गाइस, ये हमारे नए प्लान्स सर ने मुझे दिए हैं, एक बार आप देख लीजिए। राकेश, सेठी जी ने आपको प्लान दिए? जी सर। सर, आपसे मिलने आ रहा था। बोलिए आकाश। सर, माय प्रोग्रेस रिपोर्ट। गुड। Sir, these are some billing connections and some are in queue. ग्रेट गोइंग। आपका टारगेट पूरा हुआ क्या? हो जाएगा सर। आपको तो पता है, मुझे सिर्फ अपना एम ही देखता है। आई नो इट। तुम्हें पता है आकाश, तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हमारी कंपनी को लाखों का फायदा हुआ है और इसका बेनिफिट तुम्हें भी मिलता रहेगा। दैट इज माई प्रॉमिस। तुम्हारे इसी लगन की वजह से तुम आगे निकल गए और तुम्हारे सीनियर पीछे रह गए। और अब नेक्स्ट मंथ से तुम्हारा टारगेट है 700। नो सर। व्हाट? सर, ये कंपनी का टारगेट है, मेरा टारगेट 1000। तुम हमेशा कंपनी की सोच से ऊपर सोचते हो। आई प्राउड ऑफ यू। ग्रेट गोइंग। गो एंड हिट योर टारगेट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। एयरवॉइस में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हेलो, मैं हूँ राकेश। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी, मुझे आपकी कंपनी का एक सिम कार्ड खरीदना है। यस मैम, आपका हमारी कंपनी में स्वागत है। आप किस प्रकार का सिम लेना चाहेंगी, पोस्टपेड या प्रीपेड? आई थिंक प्रीपेड बेटर है, क्योंकि पोस्टपेड में धोखाधड़ी भी बहुत होती है और जब कंपनी में फ़ोन करो तो दुनियादारी समझाने लगते हैं। मैडम, ये कर लो, वो कर लो। नहीं मैम, आपको हमारी कंपनी से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप मुझे प्रीपेड के बेनिफिट्स बताएंगे प्लीज़? यस मैम, प्रीपेड में आपको फुल टॉक टाइम, अनलिमिटेड लोकल और एस्टेटेड टॉक टाइम की सुविधा मिलेगी और बहुत सारी सहूलियतें भी। ओह, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। आई थिंक मेरी लास्ट टाइम है ना, आपके सीनियर मिस्टर आकाश के साथ बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे ऑफिस में आकर मिल लीजिए। तो मैं एक काम करती हूँ, उनको ऑफिस में आकर मिल लेती हूँ। हेलो हेलो। ओए, क्या हुआ तुझे? यार मोहन, आकाश कहता है कि जेंट्स की अपेक्षा लेडी जल्दी कन्विंस हो जाती है और वो कर भी लेता है, पर मुझसे क्यों नहीं होती यार? चारा है तेरे पास? चारा? हाँ भाई हाँ, आकाश भी तो वही करता है। हम भी तो वही करने बैठे हैं कि कस्टमर हमारी बातों से कन्विंस होकर हमारी सिम को यूज करे, जिससे कंपनी का प्रॉफिट हो। लेकिन तुम कर नहीं पाते। तो तुम कौन सा तीर मार लेते हो? सीखना पड़ेगा बेटा, आकाश को गुरु बनाकर सीखना पड़ेगा। तो वो कौन से मेरा सीनियर है जो मैं उससे सीखूं? मैं उसका सीनियर हूँ। भाई, सीनियर मैं भी हूँ। उसके पास बड़ी कुर्सी है, साला उसके नीचे काम करना पड़ता है। यार सच कहूँ तो मोहन, वो जब मुझसे अपडेट्स मांगता है तो मेरी जल जाती है। और मैं खुश होता हूँ। अभी भी वो किसी लड़की को पटा रहा होगा। हेलो पारुल जी।
पारुल जी, मैं एयर वॉइस कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं आपका सिर्फ 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ और प्लीज आप ना मत बोलिएगा। हेलो हेलो पारुल जी, तेरी शायद मेरा आइडिया गलत है। दूसरा नंबर डायल करता हूँ। हेलो, शिल्पा जी बोल रही है? मैम, मैं एयर वॉइस कंपनी से बोल रहा हूँ। जी शिल्पा जी, नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आप कभी भी आके मुझसे मिल सकती है। थैंक यू। ओ तेरी, मेरा तो काजल वेट कर रही होगी। ओह शिट। सॉरी काजल, मुझे लेट हो गया। काजल सॉरी समझो। हाँ, समझ सकती हूँ। आजकल बिलिंग वाली सिम बेचने लगे हो ना तुम तो फोन पे। तुम तो जानती हो ना काजल, हमारा काम ही ऐसा है। आज कितनी लड़कियों से बात की तुमने बिलिंग सिम देने के लिए? लेडीज जेंट्स मिलकर 100 से ऊपर। और कितनी लड़कियों ने रिस्पॉन्स दिया? क्या काजल, क्यों बाल की खाल निकालती हो? तुम तो जानती ही हो, जितने ज्यादा बिलिंग कस्टमर होंगे उतना ही हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा। हाँ हाँ, जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ मेरा बिलिंग कैंसिल करा दो। कैंसिल? क्यों? बस कह रही हूँ। नहीं कर सकता डार्लिंग, इसी बिलिंग स्कीम की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वो सब तो ठीक है, ये तुम्हारी लच्छेदार बातों में ना कोई भी लड़की फंस जाएगी। अच्छा, तो तुम्हारा बोलने का मतलब है कि मैं कईयों से प्यार करता हूँ? हाँ, करते होगे। कौन सा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठी रहती हूँ? काजल, अरे क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गया? पब्लिक प्लेस है यहाँ पे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? आई लव यू। क्या कर रहे हो? लव, प्यार, इश्क, और क्या? इस तरह प्यार करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अरे हाँ, तुमने तो बात ही बदल दी। मेरी सिम को प्रीपेड करा दो, क्योंकि मैं इसका बिल नहीं दे पाती हूँ हर महीने। मुझे बहुत परेशानी होती है। इतना तो बिल नहीं आना चाहिए। आता है ना, और बिल देने की तो टेंशन रहती नहीं है। तो 5 मिनट की बात 10 मिनट तक चलती है तो बिल तो बढ़ेगा ही। और पापा उसके इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहाँ से बिल पे करूंगी? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझसे कुछ छुपा रहे हो? छुपा नहीं रहा हूँ, अपना फ्यूचर देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी तरह सब कस्टमर सोचने लग जाएंगे तो मेरा प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाएगा। मेरी भी मजबूरी है आकाश, तुम समझने की कोशिश करो। समझ तो रहा हूँ, कल ऑफिस जाते ही करा दूंगा। अब खुश? एक मिनट। कितना प्यार करता है मुझसे, कितना विश्वास है मुझ पर। नहीं, मैं प्रीपेड नहीं कराऊंगी। मैं अपना प्यार नहीं खो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं आता हूँ।
मत कराना। क्या मत कराना? मेरी सिम प्रीपेड मत कराना। मतलब उसको पोस्टपेड ही रहने दो। और पापा? उनको मैं संभाल लूंगी। थैंक्स। क्या थैंक्स? अब चलो। काजल, क्या है ये देख। अब बता, ये बिल कहां से भरूं? इलेक्ट्रिक बिल का सारा पैसा तो तेरे मोबाइल बिल में चला गया। अब ये बिल कहां से भरूं मैं? तूने तो नाक में दम करके रख दिया। 1000 बार बोला कि सिम कार्ड बंद करवा दे, लेकिन नहीं, तेरी तो समझ में ही नहीं आता। पापा, मैं अभी अभी गैलरी से आई हूँ और मैंने उनको बोल दिया है कि वो सिम बंद करा दें, तो वो जल्दी बंद हो जाएगी सिम। सच बोल रही है तू? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। आप चाय लेंगे? मैं अभी लाई। आज पहली बार पापा से झूठ बोला है, लेकिन क्या करती? मुझे आकाश की हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, मैं सिम नहीं बंद कर सकती। यार एक बात बता, हम दोनों के ऊपर शनि की 7.5 है क्या? और नहीं तो क्या, मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे आकाश ने तो ये कितने का टारगेट दिया है? अबे नाम मत ले उसका, भूत है भूत। सारे कस्टमर को अपने आप पटा लेता है, खास तौर से लड़कियों को। अपना काम करना। तू क्या बोल रहा था? चल लिस्ट टैली कर लेते हैं। ओह शिट, मेरे तो 20 ही हुए यार। यार मेरे तो 50 ही हैं। हेलो सर। हेलो, क्या प्रोग्रेस है? सर मेरे तो सिर्फ 50 ही कस्टमर है सर। बस? और तुम्हारे? सर मेरे 20 ही कस्टमर हुए। आप लोग को 1000 टारगेट दिया गया था, तो आप लोग 50 और 20 की हो। और विजय सर पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? सॉरी सर। सर हम दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोशिश? अक्सर हम रूटीन बना के कस्टमर से बात करते हैं, इसलिए कस्टमर नहीं बनते। कस्टमर से प्यार से धीरे धीरे बात करो। कस्टमर को तुम्हारी स्कीम समझ में आएगी, तब कस्टमर बनेंगे, समझे? हाँ बाबा, आ रही हूँ। काजल, क्या है ये? 1 मिनट में कॉल करती हूँ। ये फोन का बिल वापस कैसे आया? मैं कुछ पूछ रहा हूं। यानी कि तूने मुझसे झूठ बोला था। इस आकाश के लिए तूने अपने बाप से झूठ बोला था। तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? अगर शिवम को पता चला कि उस आकाश के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो, तो शादी नहीं करेगा वो तुझसे, तोड़ देगा रिश्ता वो। अगर आज तूने ये सिम बंद नहीं करवाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। काजल, मैं अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया है? आकाश, मैं परेशान हो गई हूँ इस बिलिंग सिम के चक्कर में। तो मेरी सिम बिलिंग तुरंत बंद करवा दो, वरना मैं सिम चेंज कर दूंगी। चिल काजल। मैं चिल नहीं करूंगी। काजल, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम मेरा प्यार भूल गई? तुम अगर ऐसे करोगी मेरा प्रमोशन नहीं होगा। प्लीज, तुम्हें मेरी प्यार की कसम, प्लीज ऐसे मत करो। कमाल करते हो आकाश, एक कस्टमर कम हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा काजल, तभी तो मैं इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ। ये कंपनी नहीं है, एक एक कस्टमर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। काजल, आज तुम्हें अचानक क्या हो गया? आकाश, आज पापा मुझ पे बहुत भड़क गए थे। क्यों? और तुम्हें पता है आकाश, अगर ये रिश्ता टूट गया तो क्या? तो पापा ये सहन नहीं कर पाएंगे। और उनकी ये कंडीशन नहीं है कि वो दूसरा रिश्ता ढूंढ सके। और शिवम हमारी फाइनेंशियली बहुत मदद करता है। टूटता है तो टूट जाए। तुम्हारा रिश्ता टूटेगा तो मेरा तो फायदा ही है।
आकाश, तुम ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मेरी जान। मैं बिजनेस करता हूँ, सिर्फ प्रॉफिट का बिजनेस। इसका मतलब तुम मेरा बिलिंग बंद नहीं करोगे? सवाल ही नहीं बनता। मैं तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारे बॉस को कर दूंगी। उसकी तो मैं नौबत ही नहीं आने दूंगा। तुमने आकाश को क्या कच्चा खिलाड़ी समझा है? इस खेल का माहिर हूं मैं। देखना चाहोगी मेरे खेल का नमूना? मुझे नहीं देखना कोई नमूना। देखना तो पड़ेगा, क्योंकि इस खेल में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, मैं और तुम। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट। तुमको पता है इसमें क्या है? क्या है इसमें? 1 मिनट। देखो, ये सब क्या है आकाश? तुम्हें याद है तुम मेरे घर आई थी? काजल, एक बात कहूँ? हाँ आज तुम मेरे घर आई हो, तुमको पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। अच्छा, क्या लोगी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक चलेगा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। वैसे तुम्हारी शर्ट काफी अच्छी है। तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। लोग कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन हम कहते नहीं है, करते हैं। सब जायज है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी आकाश, कभी नहीं। हंस क्यों रहे हो? फिलहाल तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। और ना करो तो क्या करोगे? इसे मैं वायरल कर दूंगा, और फिर ना तुम्हारी शादी होगी और ना तुम शादी के लायक रहोगी। हर कोई तुम्हें इसी नजर से देखेगा, और फिर तुम मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहोगी। काजल, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा ही नुकसान करेगा। मेरी बात मानती रहोगी, मुझे प्यार करती रहोगी और बिलिंग सिम चलाती रहोगी, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ना ये वीडियो लीक होगा और ना तुम्हारी इज्जत जाएगी। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए काजल। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। काजल, मैं जो भी कर रहा हूं वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम लोगों को पैसे देने की?
मैं अगर चाहूं तो किसी अच्छे घर में अपना रिश्ता कर सकता हूं, जहां से मुझे खूब दहेज मिले। क्यों बाबूजी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? काजल, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें देखने के बाद कितने रिश्ते आए, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ, सरासर झूठ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम उस मैनेजर से मिलने क्यों जाती हो? क्या नाम बताया था पापा आपने उसका? आकाश। आकाश। देखो काजल, मेरी जगह अगर कोई और लड़का होता तो वो तुम्हें कब का ठुकरा चुका होता। काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये बात मैं दूसरी बार कह रहा हूं। तीसरी बार कहूंगा नहीं, फाइनल रिजल्ट दूंगा। बाबूजी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुम अंदर जाओ। बाबूजी, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं समझ सकता हूं बेटा, इसमें पूरी गलती काजल की है। बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं, सारी गलती काजल की है। आप काजल को समझाइए, वरना वरना क्या? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब मैं काजल से शादी नहीं करूंगा। काजल, पिक अप द फोन। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मुझे इससे बात नहीं करनी। फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? फोन उठा। हेलो। हेलो काजल डार्लिंग, कब से तुमको फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही पिक नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारी कोई डार्लिंग वालिंग नहीं हूँ। फोन क्यों किया? अब मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि तुम्हें फोन भी नहीं कर सकता। नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। ठीक है, मेरी एक बात सुन लो। बको। अब तुम बोलो भी नहीं बोल सकती हो। ठीक है, बक देता हूँ मैं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? धोखेबाज को? काजल, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, मैंने गलती की और उसका मुझे एहसास है। और क्या गलती माफ नहीं की जा सकती है? गलती माफ की जा सकती है, धोखा नहीं। ठीक है, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे सामने डिलीट करूंगा। इतनी बुद्धू नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। दूसरी किसी जगह कॉपी कर लिया होगा तुमने। तुम ब्लैकमेलर हो, मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं कर सकती, समझे? और याद रखो, आज के बाद तुम कभी मुझे फोन मत करना। तो तू भी याद रख, मेरा नाम आकाश है और तू मेरे जाल से कभी नहीं निकल सकती। और ज्यादा फड़फड़ाएगी ना तो तेरा पंख काट दूंगा। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तेरे जैसे कितने मेरे कब्जे में है शायद तू नहीं जानती है। सब उड़ना चाहती है लेकिन कोई आज तक उड़ नहीं पाई। तेरी औकात ही क्या है? तुम बहुत बोल रहे हो। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तेरा रिश्ता भी तोड़वाऊंगा और तुझे दूर भी नहीं जाने दूंगा। और तू अब मुझे पैसा भी देगी चाहे जहां से भी ला। और सुन, मुझसे रिश्ता रखने में ही तेरी भलाई है, सोच ले। काजल, क्या हो पापा? बेटा तुझे पता है हमारे हालात कैसे हैं। अगर तू शिवम से शादी कर लेगी तो हमारे हालात बदल सकते हैं बेटा। वो इतना अच्छा लड़का है, फिर भी तू आकाश के पीछे पड़ी। क्यों बेटा क्यों? पापा
पापा मैं जानती हूँ शिवम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मुझे आकाश से ही शादी करनी पड़ेगी। क्यों? वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बोलो बेटा बोलो। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? पापा पापा वो क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? पापा वो बता मुझे, क्यों रो रही है? वो आकाश ने मेरा वीडियो बना लिया पापा। वीडियो बनाया था? कैसा वीडियो? पापा वो उस दिन मैं आकाश के घर गई थी। बेटी तू चिंता मत कर, कल होली है, तू आकाश को घर बुला। पर क्यों पापा? तू बुला बेटी, बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवम बोलिए। तुम्हारी शादी काजल से हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। बाबूजी कहाँ हैं? वो अंदर बैठे हैं। दामाद जी, त्योहार तो होली है, बाकी सब तो ऐसे ही है, और किसी त्योहार में ये मजा नहीं है। बाबूजी, होली का त्योहार भी बहुत रंगीन है। रंग गालों पर चढ़ता है और खुशबू दिमाग में। और मुझे ही देखिए, आपकी बेटी ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपके कहने पे लुच्चों की तरह आपके घर में घुस आया। नहीं दामाद जी, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबूजी, आप भी अच्छे इंसान हैं। बेटी तो दिए नहीं, पर दामाद जरूर बना लिए। उनको क्या होली खेलना पसंद नहीं है? हाँ पसंद है, वो होली खेल चुके हैं, अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम यहाँ खड़े क्यों हो? चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो चलो। अरे बापूजी, आप लोग यहाँ बैठे हैं? हाँ, अरे आओ आओ भाई दामाद जी, आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, अरे ले लो, आजकल तो वो भी ले लेते हैं जो कभी नहीं पीते।
और पिएगा? हाँ ये ले। बियर दीजिए। आप लोग तो पी नहीं रहे हो। अरे हम लोगों ने तुम्हारे आने से पहले ही बहुत पी लिया है। हमारा कोटा तो पूरा हो चुका है। खत्म। और मंगाओ। और चाहिए तुझे? हाँ अभी देता हूं। काजल पुलिस बुलाओ। सर फाड़ दिया मेरा। काजल पुलिस बुलाओ। कमीना। काजल पुलिस बुलाओ। पुलिस बुलाओ? अभी बुलाती हूँ। मेरा वीडियो वायरल करेगा? मैं नहीं किया कुछ। मत मारो, मत मारो। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। ऑलरेडी बस कर, मर गया है। काजल, काजल, कहां जा रही है बेटा? सर मैंने आकाश का खून कर दिया। क्या? कौन आकाश? ब्लैकमेलर, मेरा बॉयफ्रेंड। उसने मेरे साथ धोखा किया तो मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या कह रही हो तुम? सर मैं सच कह रही हूँ। मैं हत्या करके आई हूँ। मेरे घर में लाश पड़ी है। सर पुलिस को भेजकर लाश मंगवा लीजिए। चौरसिया जी। यस सर। फटाफट जीप निकालो। Yes, और एक sir. लेडीज कांस्टेबल को साथ में रखो। जी सर। तुम चलो मेरे साथ।
हेड इंजरी फ्रॉम बॉटल। एम्बुलेंस बुलवाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जल्दी, फास्ट। अब बताओ, कत्ल की क्या वजह है? सर, एक सिम की वजह से हत्या हुई है। अगर उसने मेरी सिम प्रीपेड करा दी होती तो शायद ये हत्या नहीं होती। सर, एक वजह और थी, वो एक रसिया किस्म का इंसान था। अपनी मीठी मीठी बातों से लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी वीडियो बना लेता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था और उनमें से एक मैं भी हूँ। उसने ना जाने मेरे अलावा कितनी लड़कियों की वीडियो शूट किए हैं। तुम पुलिस में कंप्लेन भी तो कर सकती थी, पुलिस तुम्हारी सहायता करती। सर, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब कानून जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। बस खुशी इस बात की है कि मैंने इस धरती से एक शैतान को मिटा दिया, नहीं तो मेरे जैसे कितनी लड़कियां उसके जाल में फंसकर आत्महत्या कर लेती। चौरसिया, यस सर, ले जाओ इन तीनों को। चलो। दोस्तों, काजल के इकबालिया बयान से यह साबित होता है कि आकाश खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है। दिमागी तौर पे उसने काजल को इतना टॉर्चर किया कि उसे आकाश के रूप में शैतान नजर आने लगा। और जब पानी सिर से ऊपर चढ़ जाता है तो सिर्फ दो ही विकल्प दिखाई देते हैं, या तो बांध तोड़ दें या पानी में अपना दम तोड़ दें। काजल ने अपना दम तो नहीं तोड़ा, उसने बांध ही तोड़ दिया। आज समाज में प्यार के नाम पर इमोशनल क्राइम होने लगे हैं। हमें सावधान रहना चाहिए, खासकर महिलाओं और लड़कियों को, जो आकाश जैसे असामाजिक तत्वों के चंगुल में अपना भविष्य तबाह कर देती हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए प्यार में सावधान। जय हिंद। प्यार में सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान।